का समय हो गया, लगभग 4 बज चुके। तो सारे पार्सल के देखो हमने प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो भैया एक एक करके देखो हमारे सारे पार्सल जो है ना प्रिंट हो रहे हैं, एक एक करके सारे हो रहे हैं। लगभग भाई 280 के आसपास कुछ लेबल डाउनलोड हुए हैं, तो ये सारे हम प्रिंट कर। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीशो के महा संडे सेल के बारे में, जो आज के दिन है भाई, और ताबड़तोड़ ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो चुका है। हमने कितना यूजुअली हम डिस्काउंट देते हैं वो सारी चीजें मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। साथ में ना भैया अभी जैसे पता है आपको फरवरी चल रहा है, अब मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने ना क्लोथिंग वालों के लिए भाई बहुत ही तगड़े होते हैं। अभी हमारे नीचे ऑफलाइन में भी सीजन होने वाला है, कस्टमर की कोई कमी होने वाली नहीं रहेगी। लेकिन उसके लिए ना हमें माल भी परचेस करके रखना पड़ता है, स्टॉक। मतलब अभी तक बोलूं ना तो अभी मार्केट थोड़ा ठंडा है ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो ठीक ठाक है भाई, मस्त चल रहा है। सेल व्हील के ड्यूरेशन में भाई मस्त एकदम डबल ऑर्डर्स हो जाते, लेकिन ऑफलाइन में इतने खास और सेल नहीं है। उसका रीजन ये है कि भाई ऑनलाइन जिस तेजी के साथ एक्सपेंशन कर रहा है ना, जितने भी लोग हैं ना भाई आजकल, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। देखो भाई पहले मेरी मम्मी जो है ना, वो कुछ भी राशन वाशन खत्म हो गया ना, नीचे का जो किराना स्टोर है ना उधर से लाती थी। इवन मिल्क बिल्क भी जो लगता था ना। लेकिन अभी मैं आपको पता है भाई, अपन यूज करते हैं जेप्टो, यूज करते हैं स्विगी, इंस्टामार्ट यूज करते, फ्लिपकार्ट मिनट्स यूज करते, जो कि आपको 10-15 मिनट में डिलीवरी देते हैं। अभी हम खुद ऑनलाइन करते तो हम वो चीज़ें भी प्रेफरेबल करते कि भाई नीचे जाओ सामान लेके आओ। उससे अच्छा घर बैठे बैठे भाई 300-350 का कुछ भी मंगवा लो, उसमें साथ में अच्छी खासी डील भी मिलती है, मिल्क बिल्क, वो सारी चीज़ें मैं ही ऑर्डर करता हूँ। तो बहुत ही कम हो गया है भाई टिपिकल शॉपिंग करना, टिपिकल राशन भरना बहुत ही कम हो गया है। तो ये जो है ना लोगों की हैबिट है ना, ये चेंज हो रही है। आजकल मम्मी मेरे को बोलते हैं भाई ऑनलाइन मंगवा ले दूध, मेरे को नीचे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती है, और डे बाय डे ना ये और इंक्रीज हो जाएगी। अब तक जहां तक ई कॉमर्स पहुंच नहीं रहा था ना, आजकल ना वो पिन कोड भी कवर करना स्टार्ट हो चुका है। इसीलिए ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी, अगर आपने अभी तक ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं करा तो भैया कर दो, क्योंकि डे बाय डे ना ऑफलाइन तो भाई डाउन होता ही रहेगा। हाँ, हालांकि वो बात अलग है कि हमारा जो ऑफलाइन है वो 25-30 साल पुराना है, इसलिए कस्टमर बहुत ही पुराने, एक जेन्युइन बोलते हैं ना, एक गुड लक, वो हमारा ब्रांड बन गया ऑफलाइन में, तो वहाँ पे कस्टमर होते ही है। अब बात करते हैं वहाँ पे ऑफलाइन में अभी तो कस्टमर नहीं है, लेकिन हमें सीजन की यहाँ से ना प्रिपरेशन करके रखिए। मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो गाइज, यहाँ पे ये है भाई साड़ी पेटीकोट, जो कि सच में ताबड़तोड़ चलते हैं। और भाई हमारा ये फेस्टिवल सीजन रहता है, जो कि हम ऑफलाइन में भाई दबा के बेचते हैं, लेकिन अभी इसकी डिमांड नहीं है। लेकिन हमने माल है ना भाई भर भर के रखा है, इतना स्टॉक करा है ना, और भी आने वाला है माल। तो देखो यहाँ पे वही चल रहा है, सब माल आ रहा है एक एक गोडाउन में से। और देखो इस तरह से भाई लगा के रख रहे हैं, क्योंकि हर कलर हमें रखना पड़ता है। पता नहीं भाई कौन सा कलर चलने वाला है, कौन सा कस्टमर कौन सी कलर की साड़ी लेके आ रहा है, तो इसके लिए सारा स्टॉक फुल करके रखना पड़ता है। और ये जो मैंने दिखाया ना भाई, ये भी अभी थोड़ा कम ही दिखाया है। इससे भी ज़्यादा माल जो है ना हमारे नीचे वाला गोडाउन है, मतलब हमारा एक शॉप है मेन रोड पे, ये जो आप वेयर हाउस देख रहे हो, और इसके नीचे भी ग्राउंड फ्लोर में एक हमारा शॉप है, जहाँ पे भी स्टॉक रहता है। मतलब सब जगह है ना भाई स्टॉक भर भर के रखा है, इतना स्टॉक लगा के रखा है, क्योंकि भाई कस्टमर, और मेन दिक्कत पता है आपको क्या है, क्योंकि ये जो माल जो है ना, ये कॉटन का कपड़ा भाई, ये बलोत्रा से आता है। अब वहां पे बलोत्रा में ना भाई शॉर्टेज चल रहा है, मार्केट में बहुत ही तेजी है, माल कम है, डिमांड ज्यादा है, इसके कारण ना रेट भी बढ़ रहे। अभी ना और 5-5 रुपया बढ़ जाएगा। इसके लिए ना हमने ऑलरेडी बल्क में बाइंग करके रखी है, क्योंकि बाद में ना मुझे पता है भाई मार्च में ना माल मिलेगा नहीं, जब कस्टमर निकलेंगे ना बाजार में तब माल नहीं मिलेगा। और वो टाइम पे अगर आप माल लेने जाओगे ना, तो आपको 5-10 रुपए ना एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो अगर आपको एक अच्छा व्यापार करना है, अच्छा प्रॉफिट करना है ना, तो आपको थोड़ा बहुत ना इन्वेस्टमेंट ना स्ट्रेटेजिकली अपने माल में रखना ही पड़ेगा, तब भाई जाके आप मुनाफा अच्छे से कर पाओगे। तो चलो ये तो बातें हो गई भैया हमारे ऑफलाइन की। अब ई कॉमर्स का क्या स्टेटस है, तो चलो पैनल पे चल के दिखाता हूं आपको, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या चल रहा है, कितना डिस्काउंट है, सारी चीजें आज मस्त अपन डिस्कस करने वाले हैं। लो भाई साहब, ऑर्डर वाले सेक्शन में आ गया। होल्ड में देखोगे तो 10 ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग में है, होल्ड में, मतलब ये कल परसों तक मूव हो जाएंगे। उसके बाद पेंडिंग में देखो आज सुबह से हमारे 104 ऑर्डर्स आ चुके हैं, और जो रेड शिप वाला काउंट है वो है 318। अब ये वाला भी है ना, ये भी लगभग ना 300 के आसपास आज रात तक जाएगा, 280-300। मतलब भाई कल के दिन में ना हमें लगभग ना 600 पार्सल, 500 से 600 पार्सल डिस्पैच करने पड़ेंगे। हालांकि क्या है, ये वाला काउंट आज शिप होने वाला नहीं है, इसके लिए हमने आज लीव डाली थी। इसकी वजह से ये सब रीचिंग सुन वाली डेट है ना, ये कल की है, और ये आएगी परसों की। तो हम क्या करेंगे, 318 प्लस इसमें से 150 हाफ अकाउंट जो रहेगा ना, वो कल के दिन में, मतलब लगभग 450 पार्सल जो है ना, वो कल के दिन में डिस्पैच कर देंगे। सो गाइस, हमारे कल के जो पार्सल थे ना 300 प्लस, जो कल के दिन में हमें डिस्पैच करने थे, कल का लॉट था, कल के दिन में डिस्पैच होने वाला था, क्योंकि आज हमने हॉलीडे मार्क करा था। अभी शाम का समय हो गया, लगभग 4 बज चुके, तो सारे पार्सल के देखो हमने प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे तो भैया एक एक करके देखो हमारे सारे पार्सल जो है ना
प्रिंट हो रहे हैं, एक एक करके सारे हो रहे हैं। लगभग भाई 280 के आसपास कुछ लेबल डाउनलोड हुए हैं, तो ये सारे हम प्रिंट कर देंगे। अब बाकी अगर आपको भी ना इस तरह का प्रिंटर चाहिए ना बारकोड प्रिंट करने के लिए, तो मैंने अपनी वीडियो में टैग करा है भाई, काफ़ी तगड़ा प्रिंटर है। देखो TSC का है, मेंटेनेंस फ्री है, मतलब एक बार इन्वेस्ट कर दिया ना आपने 12-13 हज़ार रुपया, फिर आपको इसके ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमारे ना सारे लेबल देखो हमने प्रिंट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ऑर्डर्स बहुत रहते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स रहते हैं और हर प्रोडक्ट के अलग अलग ऑर्डर्स रहते हैं। तो हमारा स्टाफ देखो एक एक करके सारे पार्सल को ना असॉर्ट करेगा, उसे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज ना अलग अलग करेगा, मतलब साइज अलग, प्रोडक्ट अलग। तो उससे क्या होता है ना, पैकिंग करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ना ढूंढना नहीं पड़ता है। एक बार एक प्रोडक्ट के अलग अलग लेबल जो है ना, मतलब मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसके हमने ना प्रोडक्ट के लेबल अलग करके रखे हुए। अब हमें पता है भाई 25 प्रोडक्ट का क्वांटिटी का स्टॉक है, इसके ऑर्डर्स आ चुके हैं, तो नीचे वाले गोडाउन में जाके वो हम माल लेके आएंगे, तो स्मूथली सारी चीजें ना पैक हो जाती है। तो अगर आपको भी ई कॉमर्स करना है, ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, तो आप भी ऐसे असॉर्ट कर सकते हो, जिससे मिस्टेक भी है ना वो भी आपकी कम हो जाती है गलत प्रोडक्ट डालने वाली। तो चलो गाइज अभी हम बात करेंगे मीशो प्रमोशन के ऊपर। जो मीशो के ऊपर प्रमोशंस आते हैं, चाहे बात करो अगर मैं मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, महा संडे सेल या कोई अन्य सेल, तो उसमें हमारी बेसिकली स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो हमें जो ऑर्डर्स आते हैं ना, उसके लिए ना हमें डिस्काउंट देना पड़ता है। अगर आप ना मीशो में कोई भी प्रमोशन आता है ना, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तो सबसे बड़ा आपका नुकसान होगा। आपके पूरे स्टोर की जो विजिबिलिटी है ना, मीशो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा जो भी अपकमिंग आएगी, चाहे डेली डील्स हो, मेगा ब्लॉकबस्टर्स डे हो, या फिर महा संडे सेल हो, या कोई भी इवेंट हो, जो भी आपके पैनल पे आपको आती है ना अपॉर्चुनिटी सेल की, उसमें आपको पार्टिसिपेशन करना है। किसी भी कंडीशन में कुछ भी करो भाई, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। भले आप ना इतना सा डिस्काउंट दो, लेकिन फिर भी पार्टिसिपेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसे स्किप करते हो ना, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ डे बाय डे ना आपकी विजिबिलिटी बढ़ने के बजाय आपकी वो विजिबिलिटी डे बाय डे डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। मीशो में काम किस तरह से होता है, मान लो आपका XYZ के नाम से आपका स्टोर है, तो स्टार्टिंग में आपकी विजिबिलिटी कम होती है, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, तो मान लो आपकी दिन की जो विजिबिलिटी है ना 1 लाख तक आपकी रीच है, मतलब आपके जो सारे कैटलॉग है ना वो 1 लाख कस्टमर तक रीच होते हैं। लेकिन अगर आप आने वाले प्रमोशन में पार्टिसिपेशन नहीं करोगे, तो वो क्या करेंगे, 1 लाख से सीधा डिक्रीज होकर 60,000 आएंगे। तो उससे आपको आपका जो ऑर्डर फ्लो रहेगा ना डेली बेसिस पे, मतलब डेली आपको 50-60 ऑर्डर आ रहे थे, तो आपको तुरंत उसका ना सेल ड्यूरेशन के बाद ना आपको ना इफेक्ट देखने को मिलेगा, कि जहां पे आपके डेली 50-60 आते थे, आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो 40-45 आना लगे, क्योंकि आपकी विजिबिलिटी कम हो गई है। तो आपको पार्टिसिपेशन करना है। रही बात किस तरह से हम लोग पार्टिसिपेशन करते, तो देखो हमारा जो है ना डिस्काउंट का है ना, हमने ना भाई 2-3 चीजों में ना भाई डिवाइड करके रखा है। सबसे पहली चीज, जो भी हमारे उस महीने के नए कैटलॉग्स रहते हैं ना, जो हमने लिस्टिंग करी हुई है नए कैटलॉग की, उसे हम प्रायोरिटी पे रखते हैं हाई डिस्काउंट में। उसे हम क्या करते हैं, उनके ऊपर ना 15 से 16% का डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि हमें उसकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ानी होती है, इसीलिए 15-16% का हम नए कैटलॉग के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद ना जो कैटलॉग ना स्लो मूविंग रहते, मतलब लिस्टिंग तो हमने 2 महीने पहले करी थी, लेकिन सेल अभी तक नहीं आ रहा है, या 6 महीने करी थी लेकिन सेल नहीं आ रहा है उस चीज का, तो वो केस में ना हम उस कैटलॉग के ऊपर 10 से लेके 15% के बीच में, जिस कैटलॉग में जितना मार्जिन होगा उस हिसाब से हम उसमें डिस्काउंट सेट करते हैं। और जो प्रोडक्ट हमारे हिट है, जिसमें हमें डेली ऑर्डर्स आते हैं, उन प्रोडक्ट के ऊपर हम मिनिमम डिस्काउंट रखते हैं, उन्हें ज्यादा डिस्काउंट देते नहीं, क्योंकि उसमें अगर ज्यादा डिस्काउंट दे दिया तो भैया हमारा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उसकी विजिबिलिटी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सिर्फ नाम के लिए उन प्रोडक्ट को हम सेल में ऐड करते हैं मिनिमम 5-6% डिस्काउंट के साथ। तो ये भैया हमारी स्ट्रैटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो अगर आप नए सप्लायर हो तो 10% के ऊपर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको उतनी मार्जिन जो है ना अपने प्रोडक्ट में रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा करोगे, एकदम लिमिटेड मार्जिन के ऊपर काम करोगे ना, जैसे मैंने कुछ सेलर को देखा है, भैया 50 रुपए रख के प्रोडक्ट बेच देते, तो फिर आप नुकसान में हो जाओगे, नुकसान में चले जाओगे। तो गाइज मैंने डिस्काउंट की सारी चीजें आपको बता दी कि किस तरह से हम डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। रही बात भैया एक प्रोडक्ट में कितना मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, एडवर्टाइजिंग रन करेंगे, रिटर्न आएगा, तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए एक ई कॉमर्स प्रोडक्ट में कितनी अमाउंट ऐड करनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आपको ये डिटेल में सीखना है ना भैया, तो आप हमारा ई कॉमर्स मास्टर कोर्स जो है वो बाय कर सकते हो। यहाँ पे नंबर दे दिया, एक बार व्हाट्सअप कर लोगे, तो वहां पे मैंने डिटेल में समझाया कि आपको अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से सेट करनी है, जिससे आपके जो भी रिटर्न्स आएंगे, जो भी मिसलेनियस कॉस्ट होगी, जो भी एडवर्टाइजिंग का खर्चा होगा, सारा इंक्लूड करके एक अमाउंट, एक फॉर्मूला
फॉर्मूला बनाया है भाई, जिसे आप अप्लाई कर दोगे तो 100% आपका प्रॉफिट बनेगा। तो चलो साथ में अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, सारा स्टाफ भी घर पे गया है। लेकिन मजे की बात ये है कि जो हमने 200 प्लस जो ऑर्डर्स 200 के आसपास कुछ लेबल हमने डाउनलोड करे थे क्योंकि बाकी अटक गए थे, अभी मैं रात को है ना वो लेबल डाउनलोड कर दूंगा फिर से। तो अभी वो जो है ना पैकिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब कल के लिए जितना लोड होना चाहिए था उतना लोड है नहीं, आधा लोड तो हमने आज के दिन में खत्म कर दिया। देख लो भाई साहब, ये देख रहे हो सारे पार्सल ना ऑलमोस्ट, तो मतलब 80% पार्सल जो हमने लेबल डाउनलोड करे थे ना वो तो स्टाफ ने शाम के समय पे पैक करके रखा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा लोड आता है तो पहले एक दिन पहले इवनिंग में सारी पार्सल पैक कर देना, ताकि अगर लॉजिस्टिक वाले जल्दी आ सके तो कोई भी पार्सल आपका छूटे नहीं, तो उससे ब्रीच लग जाता है। अगर टाइम टू टाइम अगर पार्सल आप डिस्पैच नहीं करोगे तो भैया आपके अकाउंट पे ब्रीच लगेंगे और फिर अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है या फिर आपकी विजिबिलिटी डाउन हो सकती है। इसीलिए ऑन टाइम आपको सारे पार्सल डिस्पैच कर देने हैं। हाँ वो बात अलग है, अगर लॉजिस्टिक वाले आपके यहाँ पे पार्सल आते नहीं है पिकअप करने के लिए तो कोई इशू नहीं, आप टिकट रेस कर सकते हो, तो उसका इतना इफेक्ट आपके अकाउंट पे नहीं आएगा। लेकिन अगर लॉजिस्टिक वाले आते हैं और आपके पार्सल रेडी नहीं रहेंगे, अगर आप उन्हें पार्सल हैंड ओवर नहीं करते तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो चलो आज का व्लॉग जो है वो अपन यही तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।